तो दोस्तों आज ऑफिशियली WWE नेटफ्लिक्स पे पूरी तरह इंडिया में शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि अब सोनी लिव पे देखने जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं रॉ की बात करें तो जॉन सीना और कोडी रोड्स ने दिया इस साल का सबसे बेस्ट प्रोमो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत करते हैं जॉन सीना गालियों के साथ। कुछ बोलते उससे पहले ही कोडी रोड्स की एंट्री हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, बहुत बोल लिया तूने, आज जरा मैं तेरा काम तेरे लिए कर देता हूँ। हाँ, तू मुझे मारना चाहता है, खत्म करना चाहता है। शुरू करने के लिए मेरे पास एक बात है, स्टारडस्ट। स्टारडस्ट है वही जिससे तू अपनी आखिरी रेसलमेनिया लड़ने वाला है। तूने पिछले 2 हफ्ते सबसे झूठ बोला है। हम तो एक टाइम पे साथ रहा करते थे, उस वक्त तू मेरी फिक्र करता था, मुझे पता है। और मेरी करता हो या नहीं, लेकिन इन सब की फिक्र तो तू बहुत करता था। अब सच सच बता दे सबको, क्यों कर रहा है ये सब? बस तुझे बचाने के लिए। मैंने बहुत वक्त बचाया है तुझे। मैं इस बार तुझे पकड़ूंगा नहीं, मैं इस बार तुझे कच्चा ही खाऊंगा बेटे, जैसे मैंने कईयों को कच्चा चबाया। यहाँ बैठे ये लोग इंटरनेट पे आके बहुत बोलते हैं कि मैं लोगों का करियर खा गया। मैं किसी का करियर नहीं खाता हूँ, मैं अपना करियर बनाता हूँ। और उनको पसंद नहीं करता जो बीच के ही रह जाते हैं, जो सिर्फ एक एवरेज बंदे होते हैं। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता तेरी कहानियों का, तेरे स्ट्रगल का। तू बहुत चालाक है। तूने इस कंपनी में कैसे अपनी जगह बनाई है वो सबको पता है, और तेरे में ईगो कितना है ये भी सबको पता है। तूने यहाँ आके मेरे जैसे ही बनने की तो कोशिश की है। मैं तो बहुत खुश हूँ। WWE वालों ने सारा पुश, सारी इंपॉर्टेंस दी है मेरे नौकर को। हाँ, तुम सबका ये चैंपियन कोडी रोड्स कुछ नहीं, बस मेरा नौकर है, चमकीला चैंपियन, जिसको लगता है मेरी हिस्ट्री की किताब पढ़ के ये WWE पे राज कर लेगा। ये है तेरी रियलिटी कोडी बेटे, इसीलिए तू मुझे इतना गंदा लगने लगा है। तू मेरे साथ इसलिए ही तो रहा था ताकि तू मेरी हर एक चीज सीख सके, लेकिन सब कुछ चुराने के बाद भी तू मेरे लेवल का आदमी ही नहीं है। मैंने तुझे कितना समझाया, तुझे इन सबके सामने रियल रहना होगा, क्योंकि ये साले बहुत चतुर हैं। लेकिन तूने नहीं सुनी मेरी बात। तू बस इनके हिसाब से परफेक्ट बनना चाहता था। तू सब सेट करके आता है, तू स्क्रिप्ट पढ़ के आता है। तू साला ये चमकीला चैंपियन जैसा कैरेक्टर पकड़ा है जिसमें तेरा गाना रोज गाते हैं, सेम गाना रोज गुनगुनाते हैं। तू बस टोनी कक्कड़ है जिसने एक धुन बना दी और उसी सेम धुन को बजा बजा के नाम बना रहा है। एक एवरेज सुपरस्टार करता है ये सब, और तू भी एक एवरेज सुपरस्टार ही है। कुछ नहीं है तेरे पास, बस इस जोकर जैसे सूट के अलावा। तो कितने की शर्त लगाता है? अभी तुझे तोड़ूंगा तो पटक के गिरेगा तू। ये कोडी रोड्स मेरी तरह नहीं दिखता, मेरी तरह एक्ट नहीं करता, और काम मेरी तरह तो कर ही नहीं सकता। लेकिन कोडी, तू खुद की तरह भी नहीं दिख रहा, ना जैसा तू है वैसा एक्ट कर रहा, क्योंकि इतने साल काम करने के बाद भी तुझे डर लगता है अपनी रियल पर्सनैलिटी को दिखाने में। इसलिए तू लोगों के कैरेक्टरों को फॉलो करता है जिनको ये लोग पसंद करें, और उनके जैसा ही बनता रहता है, क्योंकि तू एक 16 साल के बच्चे की तरह है जो एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनकी 10 लोगों के सामने कुछ भी बोलने से फटती है। तूने बस एक चीज दिखाई है मुझे, कि अब कोई भी नत्थु गहरा ऐरा गहरा आके कपड़े पहन के खड़ा हो जाएगा और इन लोगों को बेवकूफ बना सकता है। जैसे यूट्यूब पे भी कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा 10 रुपए का माइक लेके अपने आप को रोस्टर मानने लगता है, और उन यूट्यूबर्स को टारगेट करेगा जिनकी वो झाट के बाल जितना भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग उनकी बात पे तालियां बजाने लगेंगे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे और WWE में बस माइक होना ही तो इम्पोर्टेंट है, मेहनत करना नहीं। मैंने बहुत मेहनत की है ताकि मैं इस चैंपियनशिप को वैल्यू दे पाऊं, ना कि ऐसे किसी चमकीले चैंपियन के कंधे पे देखूं जो नेपोटिज्म से निकला हुआ रोने वाला बच्चा है, जो इतना खुद को दुनिया का बाप मानता है कि अपने गिमिक का ही गर्दन पे टैटू बनवा के बैठा है ताकि उसको दुनिया देख पाए। टैटू अपनी पर्सनैलिटी चिल्ला चिल्ला के बताने के लिए नहीं करवाया जाता। तू बस इन लोगों की तरह ही बना रहे और इनका चैंपियन बना रहे, जब तक वो चैंपियनशिप मैं तेरे से ले नहीं लेता। हाँ। खैर, मैं ये बोलने नहीं वाला था, लेकिन तू सही है। मगर तुझे पता है मुझे किसने चुना है? इन लोगों ने चुना है। तुझे किसने चुना था? उसने जिसके बारे में बोलना हमें अलाउड नहीं है यहाँ। सो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि कोडी रोड्स ने कई टाइम बाद विंस मैकमैन के टॉपिक को उठा दिया। I mean, उनके बारे में बात करना WWE में बिल्कुल अलाउड नहीं था, लेकिन ये प्रोमो किस हद तक गया है ये आप देख सकते हो। हाँ, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। रही बात मेरी, तो हाँ, मेरे फादर थे WWE रेसलर, लेकिन मैंने भी खुद को बनाया है, तब यहाँ खड़ा हूँ। मगर ये तू नहीं
नहीं कह सकता, क्योंकि तेरे को तो इस कंपनी ने पाल पाल के बनाया है। लोग डरते हैं तेरे सामने प्रोमो देने से, लेकिन मैं नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है तेरे प्रोमो तेरे पैंट में जो टुन्ना है उससे भी ज्यादा टुन्ने हैं। तू मेरी बात करता है, मुझे एक्टिंग क्लासेस चाहिए। तू क्या करता है बे? जैक एफ्रोन के साथ घूमता है ताकि तुझे वो थोड़ी एक्टिंग सिखा दे। और ये तो तू बिल्कुल मत बोल कि तूने ये सब बनाया है। तेरे जो फैंस थे वो इतने दोगले थे कि जब मैं दूसरी कंपनी में गया तो वो वहाँ पे मेरे को सपोर्ट करने आ गए। और तुझे ये भी पता है कि WWE कहाँ थी जब तू गया था और अब कहाँ पहुँचा दी गई है। और नौकर नौकर की बात कर रहा है तो सबसे मेन बात, हम में से कौन है जो रॉक का नौकर बन गया है? जॉन मेरे भाई, तू आज भी मेरा हीरो है, मगर अब तू उसके साथ साथ एक गू भी बन गया है। अच्छा, इन सब के साथ तेरा दिमाग भी कहानियों से भरा है, फैक्ट से नहीं। मैंने तेरे से 100 गुना ज्यादा मेहनत की है और मैं तेरी तरह इन फैंस से बचाया नहीं गया हूँ। इस लॉकर रूम में किसी में दम नहीं है कि मेरे सामने खड़ा हो पाए। तभी मैं हूँ बे। मुझे कितनी ही टट्टी स्टोरी में डाला गया हो, मैं किसी तरह उसको अच्छा बना ही देता हूँ। वो क्या है ना, मैंने लोगों को बिलियनियर बनाया है, तेरी तरह उनके बच्चों का नहीं खाया है। रेसलमेनिया में मिलते हैं चमकीले। ओ जॉन, ये तो सुनते जा। तू बोल रहा है ये सब मेरे पीछे रहे हैं, सही बोल रहा है, और इन्होंने मुझे कभी नहीं बोला कि मेरे बस की नहीं है। फिर दोस्तों जॉन सीना कोडी रोड्स को मारने आ जाते हैं, लेकिन कोडी रोड्स बच के अपना फिनिशर मार देते हैं जॉन सीना को। यहाँ जितना कोडी रोड्स को पुश करके दिखाया जा रहा है दोस्तों, उतना ही ज्यादा चांसेस बढ़ रहे हैं जॉन सीना के चैंपियनशिप को जीतने के। बाकी दोस्तों आज रॉक नहीं आए, इस चीज का मेरे को थोड़ा शौक लगा। रॉक इस रॉ पे तो नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं वो बीच में जरूर आएंगे रेसलमेनिया से पहले। वही आज न्यू डे और पीट डन का एक टैग मैच होता है, जहाँ पे न्यू डे मैच जीत लेती है। अब उनका मैच सेट हो गया है वॉर रेडर्स के अगेंस्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। वॉर रेडर्स इतना खास तो कुछ कर नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि न्यू डे के पास चैंपियनशिप चली जानी चाहिए। अरे भाई कैसा है? सुन, मैं समझ गया हूँ तूने जो कहा था। हाँ भाई, मैं यही कह रहा हूँ, गुंथर एक इंसान ही है, ये भी हार सकता है। आज मैं इसको हराऊंगा, रेसलमेनिया में तू इसको हराएगा और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेगा। ये हाँ यार मैं समझ गया, मगर भाई सुन, ध्यान रखना। फिर गुंथर और जिमी ऊसो का मैच होता है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिमी ऊसो यहाँ जीत ही नहीं सकते, और वैसा ही होता है। गुंथर स्लीपर होल्ड लगाते हैं और जिमी ऊसो को हराते हैं। फिर मैच गुंथर जीत के फिर से स्लीपर होल्ड लगाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जे ऊसो आ जाते हैं और गुंथर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर पीछे से हमला करके जे ऊसो का हाथ बांध देते हैं और जिमी ऊसो को तड़पा तड़पा के मारते हैं। इतना मारते हैं कि बंदा खूनम खून हो जाता है। ये चीज है जो WWE फैंस देखना चाहते हैं। जो इमोशंस जे ऊसो को यहाँ पे निकालने चाहिए वो देखना चाहती थी WWE। हालांकि जे ऊसो ने थोड़ी कम एक्टिंग करी, लेकिन WWE ने बहुत अच्छा एंगल डालने की कोशिश की है। इतने टाइम से यही चीज मिसिंग थी इनकी स्टोरी में। अगर WWE ने एक ट्राई दी है तो हमको भी थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ भाई, चमक रहे हो फिर से। चमकेंगे ही, हमको कोई न्यू मेंबर नहीं चाहिए। फोकस करो चैंपियनशिप जीतने पे। रिकल कोई बात नहीं, तुम नहीं जीत पाई, लेकिन मैं लेके आऊंगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप अपने ग्रुप में। फिर दोस्तों पेंटा और ब्रॉन ब्रेकर का मैच होता है डोमिनिक और फिन बैलर के अगेंस्ट। अभी तो ब्रॉन ब्रेकर पूरी तरह हेल भी नहीं है और पूरी तरह फेस भी नहीं है। हो सकता है आने वाले टाइम में हमें समझ आए कि ये बंदा अभी है क्या, क्योंकि बंदे को चैंपियन तो बना दिया गया है, लेकिन उतना यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। मैच के अंदर पेंटा को ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगा देते हैं गलती से, और उसी चीज का फायदा उठा के फिन बैलर पहली बार WWE के अंदर पेंटा को पिन कर देते हैं। हे, देखा तुमने कैसे मैंने उस पेंटा को WWE में पहली बार पिन कर दिया और उस ब्रॉन ब्रेकर को चुप करा दिया। रेसलमेनिया का सीजन आ रहा है और मेरे पास मोमेंटम भी है। अभी जाके टाइटल मैच मांगता हूँ एम्बुलेंस वाले से। देखा क्या बोला उसने? उसके पास मोमेंटम है, हमारे पास नहीं। अरे यार, उसका वो मतलब नहीं था। नहीं, उसका वो ही मतलब था। वो तो ऑलरेडी हार चुका है ब्रॉन ब्रेकर से, तुम नहीं हारे हो। मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस वाले से टाइटल मैच की बात करके आती हूँ। सो दोस्तों, मुझे लगता है कि डोमिनिक और फिन की यहाँ से हमें राइवलरी देखने को मिल सकती है। ये राइवलरी अगर स्टोरी लाइन का पार्ट बनती है तो ये देखने में तो मजा आएगा। वहीं आज लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स भी आमने सामने होते हैं। अरे एजे भाई, तू नहीं समझ पाएगा, किसी के पास इन सबको मिलाकर भी इतना फेम नहीं है जितना मेरे पास है। मैं दुनिया भर में जाना चाहता हूँ, मुझे सब प्यार करते हैं, पैसे वाला हूँ, लुक्स भी मेरे खतरनाक हैं, और तू शाइनी पैंट पहनने वाले मेरे भाई। मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूँ, मैं अब एक बच्ची का बाप बन चुका हूँ, तो मेरा दिल तो बड़ा हो गया है और मैं अपनी बेटी को माफ करना सिखाना चाहता हूँ। इसलिए मैं तुझे माफ कर रहा हूँ जो भी तूने मुझे किया, मगर इस बार कर रहा हूँ, अगली बार नहीं करूंगा। अच्छा भाई, मेरी भी बेटी है, मैं भी समझ सकता हूँ, मैं भी तुझे माफ करता हूँ। जा, तू मुझे माफ कर रहा है मतलब? सुन, मैं तुझे माफ कर रहा हूँ तेरे इस टट्टी जैसे करियर के लिए WWE में। तुझे पता है तू जो शो ऑफ करता है पैसे और फेम को, ये लोग ये सब नहीं देखना चाहते। ये लोग परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, किस हद तक कर सकता है इनके लिए। हाँ, मानता हूँ तेरे पास टैलेंट है, लेकिन तू कर क्या सकता है ये बता। मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी एडवाइस मैं तेरे से तो लूंगा नहीं, क्योंकि जिससे हम आगे होते हैं उसकी एडवाइस थोड़ी ली जाती है, और इन लोगों से
भी नहीं लूंगा, जो कि गरीब हैं, जिनको चेक का मतलब नहीं पता। ये सारे के सारे गरीब हैं। ये बंदा फ्रंट रो में सेकंड हैंड बेल्ट लेके आया है। अरे ओ गरीबा, मुझे बू करेगा, खरीद लूं तेरे पूरे खानदान को। और तू भाई मुद्दे पे आ, तुझे चाहिए बड़ा मैच तो जरा वहां दे। और अचानक दोस्तों लोगन पॉल एजे स्टाइल्स को मारने की कोशिश करते हैं। हालांकि एजे स्टाइल्स उससे बच जाते हैं, लेकिन एंड में उनका फिनिशर खाते हैं और लोगन पॉल बेइज्जती स्टेटमेंट के साथ साथ अपर हैंड भी ले जाते हैं। दोस्तों लोगन पॉल और एजे स्टाइल्स के मैच के लिए लोगों की इतनी हाइप नहीं है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दोनों बंदे मिलकर एक एपिक मैच हमें डिलीवर कर सकते हैं। आई मीन दोनों बंदे एथलेटिक है और लोगन पॉल को मैं कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करता। वही फिर मेन इवेंट में इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का मैच होता है। नो डाउट दोनों मैच में पूरे एफर्ट्स देती हैं, लेकिन एंड ऑफ द मैच में कुछ अलग ही चीज हो जाती है। रिया रिप्ली पहले बियांका को लात मार देती है, तो वो 3 काउंट नहीं कर पाती है रिया रिप्ली के लिए। फिर रिया रिप्ली और बियांका की बहस हो जाती है, उस चक्कर में इयो स्काई बियांका बेलेर को मार देती हैं। अब इतना पिटने के बाद वो रेफरी थी, तो वो दोनों को ही डिस्क्वालीफाई कर देती हैं। और कुछ भी हो, हमारी इयो स्काई की तो चैंपियनशिप रिटेन हो गई। लेकिन उसके बाद रिया रिप्ली दोनों को ही तोड़ देती है और चैंपियनशिप ऊपर दिखाते हुए बताती है कि मैं तो ठोक के रेसलमेनिया में जाऊंगी। और मुझे भी यही लगता है कि इनका ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला है रेसलमेनिया में। बाकी ये रो काफी खास थी और काफी खतरनाक हुई, और बाकी की बातें अब हम अपडेट्स वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।